इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मुहतरम दीनी और मिल्ली भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दुरूद व सलाम हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल और असहाब और तमाम मुत्तबईन पर। दोस्तों, आज के खुतबे में मैं समझता हूँ कि शायद पूरे ममलकत में जिस मौजू से मुताल्लिक़ खुतबा दिया गया वो मौजू क्या था? तलाक़। और जब इस मौजू से मुताल्लिक़ खुतबा होता है, जबकि हर जगह गोया की वज़ारत से तामीम होती है कि मुआशरे में कोई चीज़ है जो कसरत से पाई जा रही है, जिससे रोकथाम मतलूब है, तो इस किस्म की तामीम होती है कि वो लोग उन्हें उन्वान देते हैं। पूरा खुतबा नहीं, मतलब उन्वान दिया जाता है कि इस चीज़ से मुताल्लिक़ आज खुतबा दिया जाए। अवलन तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं खुतबे का तर्जुमा करूं, लेकिन फिर कुछ ऐसे खुतबे में निकात रहे कि मैं मुनासिब समझता हूं कि उसकी तरफ इशारा करूं। चुनांचे शेख ने खुतबे का जो आगाज़ किया वो यहाँ से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे लिए शादी को मशरू करार दिया। एक नेमत अता की अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शादी को मशरू करके, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने गोया कि इस चीज़ के ज़रिए से हमें बहीमाना ज़िंदगी से गुजारने से बचा लिया। चुनांचे ये निकाह मशरू है और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस नेमत की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह तबारक ताला की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्ही से तुम्हारी बीवियाँ पैदा की और उन्हें तुम्हारे लिए सुकून का बाइस बनाया, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत रख दी। इसमें निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो गौर व खौज करते हैं, जो सही सूझबूझ वाले। चुनांचे दोस्तों, निकाह मशरू है और इसकी बहुत सारी खूबियां हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस आयत में शादी को हमारे लिए कहा कि यह तुम्हारे लिए क्या है? सुकून का बाइस है। बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि लितस्कुनु इलैहा, ये तुम्हारे लिए सकन है, रिहाइश की मानिंद है, जहां तुम्हें पहुंच करके राहत मिलती है, सुकून मिलती है। और इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोहब्बत और राहत रख दी, और इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी की ज़ुबानी हमें उभारा भी कि हम शादी करें। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअह फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा।
कि ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी की ताकत रखता है उसे चाहिए कि शादी करे। मन इस्तता मिनकुम फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि इसके ज़रिए से इंसान की निगाहें नीची रहती हैं और फिर ये कि साथ साथ उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। चुनांचे शादी ही से इंसान सही मानों में अपनी निगाहों की हिफाजत कर सकता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकता है, अपने आप को हराम और नाजायज रास्ते से बचा सकता है। फिर जब शादी की इस कदर अहमियत है, ये मकाम मर्तबा है, तो आप ये जाने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात पर भी आमादा किया कि हम अपने मुस्तकबल को अच्छे अंदाज से बेहतर बनाने के लिए शादी ही से हम कुछ अपनी जिंदगी मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें, बल्कि अपनी शरीके हयात को अख्तियार करते हुए देख सुन करके, इसलिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने क्या नाम है उसको लिया और इस्तेमाल किया फेंक दिया, बल्कि क्या नाम है उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। तो पहले ही से इंसान को चाहिए, एक तो ये कि अल्लाह तबारक ताला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक ताला हमें नेक, और फिर ये कि क्या कहते हैं खूबसूरत और खूबसूरत, जिसके अंदर हर नाहिए से खूबियां ही खूबियां हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे हमारे लिए मतलब ये कि आसान फरमाए। फिर जिसको भी हमारे लिए अख्तियार करे उसके साथ हमें पुरसुकून जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, लोग जो शादियां करते हैं वो लड़कियों में चार चीजें देखते हैं। तुनकहुल मरअतु ले अरबाइन, ले मालिहा व ले हस्बिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, शादियां जो लोग करते हैं वो चार चीजें देख कर। हकीकत में कुछ लोग क्या नाम है माल ही माल, उनके यहाँ माल हो खलास, क्या कहते हैं फालूरी लंगड़ी भी हो, कोई कमी भी हो वो भी चला लेंगे, हाँ माल आना चाहिए। और यही वजह है, आप देखें बहुत से लोग क्या नाम है शादी अपने बच्चों की करते हैं, देखते कि उसे मिल कितना रहा, उनकी एक पहले से डिमांड होती है, इतना मिलना चाहिए। अब अगर उतना उनको मिल रहा है वहां से, उतना अगर उनको वहां से मिल रहा है, तो फिर क्या नाम है अगर उस थोड़ा सा कम शक्ल वाली भी है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ और भी है, कमियां है, मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि चार चीजें, एक तो माल देखने वाले हैं, कुछ लोग हस्ब नसब देखते हैं, और कुछ नहीं खानदान देखते हैं, और कुछ लोग क्या देखते हैं खूबसूरती देखते हैं, और कम ही ऐसे लोग हैं जो देखनी चाहिए कि दीनदारी, कुछ लोग ये देखते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो ऐ सूझबूझ रखने वाले शख्स, ऐ अक्लमंद शख्स, दीन वाली को अपना ले, क्या कहते हैं तेरे हाथ फिर खाक आलूद हो। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि हम शादी करते हुए इन तमाम चीजों को देखें। फिर उसके बाद आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मर्दों में बेहतर, लोगों में बेहतर वो शख्स है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ले अहली, कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। वो आना खैरुकुम ले अहली, और मैं तुम में से मतलब ये कि अपने अहलो अयाल के नजदीक सबसे बेहतर हूं। और आप जानते हैं कि हम आयशा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल के साथ आपका कैसा रवैया हुआ करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर फिर ये कि दोस्तों, जहां ये कहा कि एक मर्द को चाहिए कि क्या कहते हैं वो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, वहीं फिर आपने ये भी फरमाया कि देखो ऐसा है कि मर्द होती, इस नुक्ते को भी सामने रखो कि अगर तुम औरतों में ये ढूंढने जाओ कमाल, तो कमाल तो किसी के अंदर नहीं, कमाल किसके, सिर्फ अल्लाह के पास। अल्लाह की हर चीज में कमाल अल्लाह को है। तो अगर आदमी ये सोचे कि औरतों में कमाल ही कमाल हो, हर किस्म की खूबियां ही खूबियां, उसके अंदर कोई नक्श नहीं, तो ऐसी और पैदा ही नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा है कि कोई शख्स, कोई मर्द किसी औरत को ना छोड़, कोई मोमिन किसी मोमिना को ना छोड़े। अगर उसके अंदर कोई कमी पाता है तो फिर ये कि उसके अंदर कोई ना खूबी, जिसको अगर कोई ऐसी चीज पाता है जो उसको नापसंद है, तो कुछ ना ऐसी चीजें भी उसके अंदर उसको मिलेंगी जिससे वो खुश होगा। तो ये तमाम अहादीस हैं। शेख ने फिर कहा कि ऐसा है कि इस सिलसिले में मतलब हुकूक ज़ौजैन से मुताल्लिक यहाँ दोनों तरफ से इस्लाम ने हमें बहुत सारी तालीमात दी हैं, कुरान और हदीस सिलसिले में भरे पड़े हैं। मैंने मुख्तसरन ये बात मतलब तमहीदी तौर पर कही। और फिर ये कि दोस्तों, हम जानते हैं कि शादी ही से मतलब कि बच्चों की तरबियत मुमकिन है, और दोनों अगर दरमियान मोहब्बत बाकी है, दोनों के दरमियान उल्फत बाकी है, दोनों के दरमियान का नाम है प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजर रही है, तो बच्चों की अच्छी तरबियत होगी, माशरे में क्या कहते हैं भलाई होगी, साथ साथ क्या कहते हैं खानदान में इत्तेफाक रहेगा। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी चीज है कि अगर नाचाकी होगी, नफरतें होंगी, और दोनों का नाम है निकाह के इलाहाबाद क्या नाम है अगर तलाक पर आमादा हो जाए, तो तलाक की बहुत सारी खामियां हैं। बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनकी अच्छी तरबियत नहीं होगी, दुश्मनियां बढ़ेंगी, क्या नाम है ताल्लुकात खराब होंगे, और फिर ये कि न मालूम क्या कुछ चीजें होंगी। इसलिए क्या नाम है तलाक को आप देखें, इस्लाम ने कहा यह अबगदुल हलाल है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अबगदुल हलाल ये अत्तलाक। और ये हदीस कुछ लोगों ने कहा इसमें कुछ ज़ौफ है, शेख ने बाद में कहा कि ये मतलब जयीद दर्जे तक पहुंचती है, और बज़ाहिर महसूस भी यही है कि क्या नाम है कि बिला वजह आदमी तलाक दे तो बेहतर नहीं है। लेकिन यह कि तलाक के बहुत सारे मफासिद हैं, माशरे तबाह होते हैं, घर बर्बाद होते हैं, बच्चों की तरबियत का मसला होता है, तमाम चीजें हैं। तो बिला वजह आदमी यूं ही जज्बात में तलाक दे करके अपने घर को खराब कर ले, अपने बच्चों पर क्या कहते हैं उसका बुरा असर पड़े। तो इंसान को चाहिए कि इन तमाम चीजों से गुरेज करे। और फिर ये कि इसको इस्लाम ने अबगदुल हलाल कहा कि नहीं, जो हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज है वो तलाक है। फिर जब तलाक हलाल तो हुआ, लेकिन फिर उसके कुछ आदाब हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं कि आदमी तलाक किस सूरत में दे, किस सूरत में ना दे। ये तमाम चीजें आज के खुतबे में थी कि मतलब ये कि तलाक जो देना है, अगर कोई दे रहा, अल्लाह तबारक तआला हम सब के खानदान को मुस्तहकम बनाए, मोहब्बत और उल्फत बाकी रखे, और क्या नाम है किसी के साथ, किसी दुश्मन के साथ ये मामला ना हो। इसलिए कि आप जानते हैं कि शैतान को जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी होती है वह मजलिस लगा के बैठता है, और फिर ये कि हर कोई अपने कारनामे, उसके जो मतलब हवारी मवारी होते हैं, अपने कारनामे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, वो सबको कहते तू कुछ भी नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। जब एक कहता मैंने ये किया कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर दी और यहां तक नौबत आ गई कि उनके दरमियान तलाक हो गया, कहता हाँ उसको अपना करीबी बना ले, तूने एक कारनामा अंजाम दिया। तो आप समझे कि क्या नाम है ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर तलाक कोई देता है तो उसके कुछ उसूल और ज़वाबित इस्लाम की कुछ तालीमात हैं। उन्हीं में से आप देखें कि तलाक, कुछ ऐसी तलाक जो जायज़ हैं और कुछ हराम तलाक है। जायज़ तलाक दो है कि अगर आदमी तलाक देता है, औरत अगर हमल से है तो अगर तलाक देता है इस फतरे में तो जायज़ है। या फिर ये कि अगर तलाक, दूसरा जायज़ तरीका यह है कि ऐसे हाल में तलाक दे जब औरत मंथली कोर्स से पाक हो और उस पाकी के फतरे में उसने अपने बीवी को छुआ नहीं, उससे अपनी जरूरत पूरी ना की हो। गोया कि आप देखें हमल के अलावा जो समझ लीजिए कि तलाक देने का जो फतरा है बड़ा कम है कि नहीं। एक मंथली कोर्स है उसमें तलाक नहीं देना है, और मंथली कोर्स के बाद जब औरत पाक हो गई उसमें भी अगर आपने उससे अपनी जरूरत पूरी कर ली तो अब समझ लीजिए कि पूरे इस फतरे में जब तक दोबारा उसको मंथली कोर्स नहीं आता तब तक फिर तलाक। तो गोया कि बड़ा महदूद वक्त रखा है शरीयत ने। और फिर यह कि इंसान क्या नाम है इन तमाम चीजों के बाद जब क्या कहते हैं यकीनन गोया कि मतलब अनबन बहुत ज्यादा हो गई है, अब क्या कहना है मतलब दोनों का एक साथ रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, तभी जाकर के ये सब इंतजार करेगा और फिर तलाक दे।
वरना आम तो आप देखें तलाक देने वाले बड़े जज्बाती होते हैं। पानी मांगा, वो क्या कहते हैं, कुछ आज के मतलब कोई मोबाइल से बिजी हुई है, नाश्ता बनाने के लिए, वो क्या कहते हैं, वो क्या नाम है, कपड़ा प्रेस कर ले, और कुछ काम किया और उसने नहीं माना, हाँ तलाक तलाक तलाक, ये क्या नाम है, जहालत है। अब उसके बाद उसे शर्मिंदगी, तो क्या नाम है, तलाक देने के लिए दो क्या कहते हैं इस्लाम ने, एक तो ये कि हमल में तलाक दे सकता है, और आमतौर से मतलब अगर औरत हमल से होती है तो ऐसे मौके पर यह कि इंसान सोचता है कि मतलब आप यहां भी देखें कि मतलब बीवी जो है मेरे क्या कहते हैं उसके पेट में मेरा बच्चा है, तो तलाक दे दो, सोचेगा कि इस बच्चे की तरबियत कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसके साथ मामला क्या हो, इसके लिए परेशानी होती है। हमारा क्या कहते हैं मतलब ये कि हमारा बच्चा यूं ही क्या नाम है बड़ी मुश्किल से नहीं गुजार सकता है, तो अलमहिम क्या कहते हैं फिर वो इस फतरे में तलाक देने से बचेगा। और अगर तलाक बहरहाल देना उस फतरे में जायज है, उसमें इद्दत क्या है, वदे हमल है, चाहे वो एक दिन बाकी। लेकिन दूसरी चीज यह है कि तलाक दे, इसके अलावा मंथली कोर्स में तलाक देना जायज नहीं है, या फिर एक ऐसे तौर में तलाक देना जिससे क्या इसमें जरूरत पूरी की हुई है, तलाक देना जायज नहीं है। फिर अगर आदमी तलाक देगा तो उसके लिए दूसरी चीज यह है कि 3 तलाक देना है, यह नहीं कि क्या कहते हैं एक साथ 3 तलाक दे देना है, इसलिए कि यह जायज नहीं है। और अगर 3 तलाक देता है तो शरई माना ये से वो एक तीन नहीं बल्कि एक माना जाएगा, 3 नहीं बल्कि एक माना जाएगा। और फिर यह कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वाकया पेश आया कि किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी नाराजगी का इजहार किया और कहा क्या कहते हैं, क्या अल्लाह की किताब से खेला जाएगा और मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं, उसके बावजूद अभी गोया कि मैं बाहयात हूं और तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, उसके बावजूद भी अल्लाह की किताब से लोग खेलेंगे। अल्लाह फरमाता है तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान, कि क्या कहते हैं तलाक देना है 2 बार, उसके बाद क्या कहते हैं चाहे मतलब खुशी खुशी रोक लेना, या फिर क्या कहते हैं उसको क्या नाम है इज्जत के साथ उसे अलग कर देना है। फ़इम्साकुम क्या कहते हैं बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान, तो क्या नाम है ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है। आदमी 3 तलाक दे रहा, गोया कि अल्लाह की किताब का वो मजाक उड़ा रहा है। फिर अगर आदमी तलाक देने के बाद बीवी को अपने घर में रखेगा, घर से मतलब पहले तलाक के बाद, दूसरे तलाक के बाद घर से उसे अलग, और औरत भी क्या कहते हैं इस फतरे में ज़ेब ज़ीनत भी अख्तियार करेगी। ये नहीं कि आज का जो माहौल बना हुआ अक्सरियत तलाक हुई क्या कहते हैं तो शौहर निकाल देता हो, शौहर तो कम निकालता होगा और तो फौरन कूद के चल देती है, तो तूने मुझे तलाक दे दी। अब अगर ये चीज राज में रखी जाए, औरत भी सूझबूझ से काम ले, घर में तलाक हो और इस फतरे में तलाक देते हुए इसे चाहिए कि गवाह बनाए, और फिर अगर रुजू कर रहा है तब भी गवाह बनाए, जैसा कि मतलब है कि खुद भी इस बात का जिक्र हुआ। लेकिन ये कि उसे चाहिए कि अपने शौहर के घर में रहे, ज़ेब ज़ीनत अख्तियार किस लिए, उसमें इस फतरे में उसकी बीवी ही के मानिंदा अगर रुजू कर लिया मामला खत्म हो गया, रुजू कर सकता है वो, और रुजू का हक शौहर को है। इस सिलसिले में ना बीवी टांग ला सकती है और ना कि बीवी के घर वाले, कि नहीं अब क्या कहते हैं मैं अपनी लड़की तुझे दे ही नहीं सकता, तुझे कैसे तलाक दिया, ये तमाम चीजें। और ये चीजें कब आएंगी, जब औरत चली जाए। अगर तलाक हो गया, इस तमाम चीजें होंगी, बहरहाल जो शरई तरीकेकार है, घर में रहती है, तो यकीनन क्या नाम है अगर इन तमाम चीजों का ख्याल किया जाए तो जो अगर फिर तीसरा जो तलाक होगा, गोया कि वो शख्स अपनी बीवी से इंतहाई रूठ चुका है, या दोनों के दरमियान इस कदर नाचाकी बढ़ चुकी है कि अब मतलब कि दोनों का आपस में जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसलिए ये क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप तालीमात रखे गए इस्लाम में। अलमुहिम अगर कोई तलाक दे भी दिया, 3 तलाक हो गई, क्या कहते हैं तीसरे फतरे में, उसके बाद अब कोई चाहे कि अपनी बीवी को रुजू करने के लिए 3 तलाक 3 मरहले में दिया, मतलब एक तोहर में दिया, दूसरे तोहर में दिया, अब तीसरे तोहर में तलाक देने के बाद वो खलास हो, अब तीसरी तलाक दे दी तो उसके बाद रुजू नहीं है। उसके बाद अब क्या है कि उसके लिए वो हलाल नहीं है, निकाह के बाद भी निकाह उससे नहीं कर सकता। हाँ, कब उसके लिए हलाल होगी, जब उस औरत की गैर इत्तेफाकिया, इत्तेफाक ना हो, जिस तरह से क्या नाम है आजकल इत्तेफाक किया जाता है
कि भाई मेरी बीवी से शादी कर ले, फिर उसको क्या कहते हैं तलाक दे ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। दो कबाहतें हमारे माशरे में है, इसी चीज को लेकर के मैंने आज तर्जमा रखा, वरना मैं तर्जमा नहीं करता। एक तो यह कि 3 तलाक को 3 मान लेते हैं, चलो आप 3 मान लेते हो, इसमें मतलब ये कि कबाहत है, इसलिए कि दोनों एक खानदान बर्बाद हो रहा है, बच्चे तबाह हो जाएंगे। और आमतौर से आदमी जो तलाक देता है वो नाराजगी में देता है, जबकि आप देखें कि अगर इंसान तलाक देता है जब इंतहाई गुस्से के आखिरी हद तक पहुंच जाए, उस तलाक का बहर क्या कहते हैं इनकाद नहीं होगा, या फिर ये क्या कहते हैं वो रुजू नहीं माना, वो क्या कहते हैं आजादी नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी एक तलाक तो लोग कुछ लोग उसको मान भी लेते हैं। जो 3 तलाक देने वाले हैं एक साथ, एक तो शरीयत के नाहे से उसको एक मानना है, अगर इंसान कहने 3 ही मानना है, 3 मान भी ले, तब भी आप ये जान लें कि ऐसी शक्ल में जो दूसरा दरवाजा है जिसको लेकर के हमारे माशरे में अमल है हलाला वाला, वह हराम है, वो जायज नहीं है। और इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अल्लाह की लानत। जो चीज राइज है, जो इंतहाई गलत है, जो क्या नाम है जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, कहा कि लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लिला लह, जो हलाला करवा रहा है, जो करवा रहा है, दोनों पर क्या नाम है लानत है। इसलिए क्या कहते हैं, एक तो मतलब कि अल्लाह तबारक ताला हमारे मुआशरे को इससे पाक रखे। 3 तलाक को क्या कहते हैं देना, अगर दे रहा है तो जाने की एक है, अगर 3 मान रहा है चलो तो भी क्या कहते हैं फिर ये कि दूसरा जो दरवाजा हलाले वाला है वो तो क्या कहते हैं समझ लीजिए कि उसको यानी तय से मुस्तार कहा गया, यानी किराए का अंडू, या कि बहुत सारे सिलसिले अल्फाज हैं। बहरहाल तो मैं कहना मतलब यह कि चीज दुरुस्त नहीं है, और खास तौर से जो हलाला होता है ये क्या नाम है शरीयत के सख्त मुखालिफ है, और क्या नाम है इससे बचना चाहिए। और अगर आदमी सही मानों में हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारे, एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही मान ले, ये नौबत नहीं आएगी, ये नौबत नहीं आएगी। अब अगर क्या नाम है कहीं उसकी इत्तेफाकिया शादी नहीं हुई, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान, इत्तेफाकिया शादी नहीं है बल्कि किसी और ने भी शादी की, वहां भी उसकी बन नहीं सकी, उसने भी तलाक दे दिया, तो इसके बाद पहला शौहर उसे शादी चाहे तो कर सकता है, वगरना क्या नाम है ये इत्तफाकिया जो चीज़ें हैं बिल्कुल। बहरहाल ये तमाम बातें आज के खुतबे में थी। अल्लाह तबारक ताला हम सब का नाम है हमारे माशरे को इन तमाम चीज़ों से दूर रखे। अल्लाह हम क्या कहते हैं हमारे दिलों में क्या कहते हैं हम सब की क्या कहते हैं बल्कि तमाम मुसलमानों को अपनी मतलब बीवियों के साथ अच्छे सलूक से अच्छे अंदाज से पेश, और दोनों के एक दूसरे के हुकूक की अल्लाह तबारक ताला पहचानने की तौफीक अता फरमाए। मैं लगता है मतलब भाई क्या कहते हैं कुछ हंस रहे, कोई ख़ास बात है आज के मैं क्या नाम है वल्लाह हकीकत में तर्जमा नहीं करना चाहता, लेकिन जो हलाले की जो चीज़ है या एक मुझे 3 तलाक को 3 को लोग शुमार कर रहे थे, करते हैं तमाम चीज़ें क्या हदीस के खिलाफ है। अगर शुमार कर भी ले आदमी तो ठीक है तासुब मजहबी में लेकर के या फिर किसी भी बना पर, तो दूसरा जो चीज़ है वो तो क्या कहते हैं सरासर क्या है अल्लाह की लानत है। और लानत की किस चीज़ पे है कि अल्लाह तबारक ताला की रहमतों से इसके लिए दूरी बहुत, यानी क्या कहते हैं सख्त क्या कहते हैं उसलूब है। इस सिलसिले में क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इंसान को बहरहाल इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं आज जो एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था। गुज़िश्ता खुतबे में एक मैंने क्या नाम है वाक़या जिक्र किया था, किसका, अलकमा का। उससे मैं ये साबित करना चाह रहा था, ये नहीं साबित करना चाह रहा था कि मतलब देखो माँ ने क्या नाम है माफ़ किया, ये ठीक है, यानी माँ की अगर नाराज है तो यकीन क्या कहते हैं कोई नाराजगी की वजह होगी जिस हद तक मतलब क्या यहाँ तक वो नाराज रही। मैं इसको साबित नहीं करना चाह, मैं ये साबित करना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था इस वाक़े से कि किसी सहाबी रसूल से ये तवक्को नहीं है कि वो कोई मासियत का काम करे और फिर ये कि पूरी जिंदगी उस पर मुस्तमिर रहे। इसलिए ये जो वाक़या अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक मारूफ है, ये क्या है सही नहीं, ये ज़ईफ़ रवायत है। और मैंने इस वाक़े को जिक्र किया था, किस वाक़े के ज़िम्न में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी बेटी पर तुहमत लगाई गई, उनकी बेटी पर तुहमत लगाई गई
तो जो तोहमत लगाने वाले लोग थे उन्हीं में से कौन थे? हाँ, अलकमा। हाँ, वो तो क्या कहते हैं जो जिनके साथ क्या कहते हैं मतलब अबू बकर का अच्छा मामला रहा, मिस्ताह बिन असासा, ये भी शामिल थे और ये क्या नाम है मुहाजिरीन साहब में से थे। और इन पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब खर्च किया करते थे, इसलिए कि फकीर मुताज थे। तो जब क्या नाम है ये भी उसमें शामिल हो गए तो कहा अब मैं इसमें खर्च नहीं करूंगा। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ और फिर उनकी तवज्जो दिलाई गई कि क्या नाम है, क्या तुम मगफरत नहीं चाहते, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो मैं जरूर मगफरत चाहता हूँ। फौरन क्या कहते हैं उन्होंने इस इकदाम से, इस फिक्र से तौबा किया, कहानी में जरूर खर्च करूंगा और मैं अल्लाह तबारक ताला की मगफरत चाहता हूँ। क्या कहते हैं जो आसपास एक आदत तो ज्यादा बाद में हो गए। हाँ, और अंदर भी शायद यहाँ भी फैसल, यहाँ भी वहां भी तो उसको क्या कहते हैं वो। हाँ, अल्लाह मुस्तआन। तो क्या तो बात ये चल रही थी, मैंने इस वजह से ये वाकया सामने रखा था कि एक सहाबी रसूल अपनी माँ की नाफरमानी करें और फिर ये कि नाफरमानी पर मुस्तमिर रहें जिंदगी के आखिरी लम्हात तक, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये तसव्वुर इसलिए कि ऐसा नहीं कि सहाबे कराम बशर नहीं थे, इंसान नहीं थे, उनसे गलतियां नहीं होती थी, उनसे गलतियां हुई, लेकिन फौरन उन्हें गलती के बाद, उस किसी मासिल के काम के इर्तिकाब के बाद फौरन वो तड़प उठते थे कि किसी तरह से क्या नाम है उससे माफी तलाफी कराएं। जैसा कि आप जानते हैं उनसे जना का सुदूर हुआ और उसके बाद किस तरह मतलब ये कि अल्लाह के नबी के पास भागे भागे दौड़े दौड़े आए कि अल्लाह के नबी मुझसे गलती, मुझे पाक कीजिए। और वो औरत जो मतलब क्या कहते हैं जो जिनके साथ मामला पेश आया वो 3 बार 4 बार मतलब ये कि अपने बच्चे को क्या नाम मतलब एक बार मुझे पाक कीजिए, अल्लाह के नबी ने क्या कहते हैं चेहरा फेर लिया। फिर दूसरे अल्लाह के नबी मुझसे गलती है, मैं तो हमल से हूँ, मुझे पाक कीजिए। कहा अच्छा जाओ, क्या कहते हैं जब हम वजह हमल हो जाए तब आना। फिर क्या कहते हैं अब मैं क्या कहते हैं वजह हमल हो गया, क्या कहते हैं जाओ क्या कहते हैं बच्चे को दूध पिलाओ। यानी ये गलती हो गई थी इंसानियत की वजह से। उन्हें डर था कि कहीं इसकी बिना पर हमारी गिरफ्त न हो जाए, तो अब इस पाकी के लिए भाग भाग कर तौबा भी की, रोया भी, गिराया भी। उसके बाद भी अल्लाह के नबी, जब तक कि अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह के नबी कहते थे भाई ठीक है जाओ, क्या कहते हैं तुम्हारी मगफरत होगी, जिस तरह से क्या कहते हैं किसी और ने कहा कि मुझसे क्या कहते हैं कुछ गलती हुई है तो क्या कहते मतलब ये कि जो आखिर दर्जे तक नहीं था, कहा ऐसा कि जो नमाज पढ़ी तुम्हारी जो नमाज है ये तुम्हारे लिए गुनाह के लिए कफारा हो गया। लेकिन यहाँ चूंकि वो उस चीज में वाक़ हो गई थी, इसलिए वहां गोया कि इस्लाम ने, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा ठीक है तौबे से वो चीज माफ हो जाती। लेकिन जब अल्लाह महकमे तक यानी क्या कहते कादी वक्त तक मामला अगर आ जाएगा तो हुदूद का जो मामला है उसमें उसका निफाज होगा, हुदूद का जो है वो निफाज होगा। उससे पहले अगर माफी तलाफी लोग कर ले, क्या कहते हैं आगे मामला ना बढ़े तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन जहां मामला आगे पहुंच जाएगा, जैसे जो भी हद की चीजें हैं, एक हद है किसास है, किसास में तो क्या कहते हैं आखिर दर्जे तक क्या कहते हैं, बल्कि हाकिम भी कोशिश करता है, तमाम लोग कोशिश करते हैं कि आदमी क्या कहते हैं माफ कर दे। लेकिन जिसमें हद है, जैसे कोई हद किन चीजों में है, हाँ किन किन चीजों में हद है इस्लाम में, यानी कि कोई जना कर गया उसमें हद है, चाहे वो कुंवारा हो या गैर कुंवारा हो, दोनों में हद है। ठीक है, एक हद में क्या कहते हैं क्या नाम है रजम है, और एक हद में क्या है कोड़े मारने। इसी तरह से हद किस में है, कत्ल में हद नहीं, कत्ल में तो किसास है। किसास में तो क्या कहते हैं हाकिम भी कह रहे हैं हद में और किसास में फर्क है। चोरी में है, तोहमत लगाने में है, शराब पीने में है। कोई अगर शराब पी लेता है काजी तक मामला पहुंचेगा तो उसमें क्या है, वहां क्या कहते हैं माफी तलाफी नहीं होगी, वहां पे उसको कितने कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े मारे जाएंगे। और माशाअल्लाह, और तोहमत में कितने कोड़े हैं, हाँ उसमें 80 हैं। और तोहमत में, चोरी में क्या है हाथ काटा जाएगा, उसमें दाएं हथेली है। फिर काटा, फिर अगर चोरी किया तो फिर क्या कहते हैं बायां पैर काटा जाएगा। फिर चोरी किया तो फिर क्या कहते हैं इस तरह से। और ये 4 चीज इसमें हद है, चोरी में और शराब पीने में, तोहमत लगाने में और जना में।
ये 4 चीज जिसमें हद है। अब ये अगर क्या नाम है कोई चोरी किया और मतलब पहले से जिसके माल की चोरी हुई उसने क्या नाम है माफ कर दिया या फिर उसने माल वापस कर दिया, काजी तक मामला नहीं पहुंचा तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे पहुंच गया फिर ऐसी शक्ल में क्या होगा, हद का निफाज होगा। जहां इसलिए कि आप देखें जब फातिमा मखजूमिया ने जब चोरी की थी तो और एक अच्छे खानदान की थी, अब यह हुआ कि इसने चोरी की, इसका हाथ कटेगा, तो लोगों ने क्या कहा, इस सिलसिले में कौन से बारस करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? उससे पहले से बारस कि अगर मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कदिया पहुंचने से पहले जिसकी चोरी हुई थी वो क्या कहते माफ कर देता, क्या कहते लोग आपस में क्या नाम है कहते छोड़ दो, क्या नाम है, काजी तक नहीं पहुंचते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचता तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पहुंच गया अल्लाह के नबी, इसी तरह से अगर काजी तक मामला पहुंच गया तो जो क्या नाम है हद है उसका निफाज। मैं क्या कहते बात, तो यहां मैं इस बात यहां से कहां लेके चला गया मैं, तो बात यहां से चल रही थी कि आप देखें जो मैंने वाकया अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेश किया था कि ये वाकया असलन दुरुस्त नहीं है, ये वाकया दुरुस्त नहीं, इसलिए किसी सहाबी रसूल से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि उससे गलती हुई हो और वो क्या कहते हैं मतलब अगर माँ का वो नाफरमान रहा, उनकी नाफरमानी करता रहा तो पूरी जिंदगी नाफरमानी करता रहेगा, ये तवक्को नहीं है। और एक चीज और है, क्लिप मेरे पास आई, मतलब क्या नाम हमारी अलिया ने भेजा, उसमें क्या नाम तो किस किस्म के लोग वाकयात तो क्या कहते हैं उल्टी सीधी गढ़ते हैं, कहा उसमें क्या नाम है फिर वाली जा रही है इसे दूर करना यार, ये कुछ इसे लगाने वाला हो तो बेहतर था, स्टैंड देखना पड़ेगा। एक क्या नाम है क्लिप क्या नाम है वो हमारी अहले हदीस में वजाहत चाह रही थी औरतों के लिए कि किसी ने कहा कि जब मस्जिद नबी का बनाने का कुछ लोगों ने जब इरादा किया तो जो उस्मानी दौर के जो मतलब उस वक्त जो बादशाह था उसने कहा कि जिसके यहाँ भी बच्चे पैदा हुए हैं वो ले आए, और 500 बच्चों को लाया गया जो 1 दिन का था 2 दिन का था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनको अरबदाइयों ने दूध पिलाया और फिर अरबदाइयों के बाद दूध पिलाने के बाद फिर क्या कहते हैं वो बच्चे मतलब ये कि मतलब जब थोड़ा बढ़े तो तभी से वो हाफिज हो गए 7 ही साल में। 7 साल में हाफिज होना क्या नाम है, कोई एक आध हो सकता है, लेकिन कहा 500 और 5 से सब हाफिज हो गए। फिर उनकी दीनी तरबियत हुई, जो 25 साल के हो गए तो उनको क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की क्या नाम है तालीम दी गई, कोई क्या कहते हैं कहरबाई बना, कोई फला बना, कोई फला बना, शायद उस टाइम तो कहरबा भी नहीं रहा होगा, अलमीम क्या कहते हैं रहा भी हो, कोई क्या कहते हैं सब्बाक बना, कोई फलान बना, कोई क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद फिर क्या नाम है उन 500 लोगों से काम लेकर के मस्जिद नबवी की तामीर हो। और जब इस बादशाह ने मतलब क्या नाम है अब इस नई तोसी हुई तो इन्होंने क्या नाम है 1 महीना बिल्डोजर के जरिए से कोशिश की कि पुरानी क्या नाम है जो इमारत है उसको ढा दें, लेकिन बिल्डोजर नहीं चल सका। बिल्डोजर लगाओ क्या, क्यों नहीं टूटेगा भाई? अल्लाह ने ऐसा कहा कि मतलब जो मस्जिद नबी खाने काबा को क्या कहते हैं तोड़ कर बनाया जाए तो टूटा नहीं टूटता है। तो जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ पे झूठ गढ़ता चला जाता है, ऐसे किसी वाक़े का जिक्र नहीं। फिर आप देखें उस वक्त जो मस्जिद नबी बनी थी वो सुन्नत की बिल्कुल खिलाफ थी। इस हुकूमत ने तो कुछ कोशिश की कि जो मतलब उसमें खामियां थी उसको दूर करने के लिए, फिर भी आप देखें जितना उसमें कशीदाकारी की गई है, जितना उसमें कशीदाकारी की गई है वो खिलाफ शरअ है। अब क्या करें, माइक वाला बड़ा मसला है, तो अब तुम्हें नीचे भी करके रखा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जो हरम की तोसी हुई, या इसी तरह से आप देखें जो गुंबद खजरा बनाया गया, ये तमाम चीजें खिलाफ शरअ है भाई। तो इन 500 लोगों को क्या नाम है ट्रेनिंग देकर के इसीलिए क्या नाम रखा गया था कि खिलाफ शरअ मस्जिद नबवी की तामीर करें। फिर उसके बाद ये कहा 1 महीने तक, मैं क्लिप सुनाता हूं, 1 महीने तक बिल्डोजर से उसको तोड़ने की कोशिश की इस हुकूमत ने और वो उसका टेस्ट से मस नहीं हुआ। क्या यानी अब अगर कोई शख्स दीन का मजाक इस्लाम का मजाक उड़ा तो क्या भाई आप क्या कहते हैं बिल्डोजर में कोई अमूद का कोई जन्नत की चीज है, दुनियावी चीजें हैं, उसकी तरमीम भी होगी, उसको नई तरह से बनाया भी जाएगा जिस वक्त की जरूरत होगी। क्या नाम है, मैंने कहा कि इस वक्त क्या कहते हैं बहुत सारी चीजों को इन्होंने कलर को खत्म कर दिया है, वरना फिर भी उसके बाद देखें ऊपर किस कदर से कलर किया हुआ है। आज की नई तामीर में क्या नाम है, नई तामीर में और पुरानी तामीर में कितना फर्क है। पुराने को जो आप देखें जो एरिया है जो उस्मानियों के दौर का रहा है कितना कलर किया हुआ है और पूरे कुरान को लिख दिया है और मुख्तलिफ कलर में।
न मालूम क्या क्या लिख करके, और फिर ये कि उस कितने कलर, फिर ऊपर आप देखें क्या कहते हैं जो बनाए उस पर कितने कलर। इस्लाम में मस्जिदों को क्या नाम है मज़ीन करने से रोका है कि नहीं रोका गया इस्लाम में? क्या उसको कलर ज्यादा नहीं, सादा होना चाहिए। इसलिए कि आप बहुत ज्यादा कलर कर देंगे तो आदमी क्या कहते हैं उस पर जाएगी, क्या कहते हैं उसके यहाँ खुशू खुद आने वहां उस कलर पे निकाल जाएगी। अलमीम क्या कहते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़े तो एक कोई क्या कहते हैं मुसल्ला सज्जादे की शक्ल में आपको पेश किया गया, तो उसमें आप देखा कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा रंगीन है, आपने कहा इसको हटाओ, इसलिए क्या कहते हैं ये तो नमाज में इंसान को डिस्टर्ब करेगा। तो बहुत ज्यादा क्या नाम है कशीदाकारी से मना किया, बहुत ज्यादा कलर करने से। हमारे क्या नाम है चौराहे पर गाँव, मतलब इत्तेफाक से याद आ गया, मैं वाकई मान को, तो मोदीगंज चौराहे पर एक मस्जिद बनवाई हमारे छोटे नाना ने, और एक आदमी को मतलब जिम्मेदार बनाया मस्जिद बनाने के लिए। अब पैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे, अब बनाया मस्जिद उन्होंने खूब कलर करके। वो जब आए इफ्तिताह के लिए, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, इसको सब सादा करो, इसलिए कि मना है इस्लाम में। फिर क्या कहते हैं बहुत सारे कलर करके, बहुत सारे डिजाइन, आप क्या कहते हैं अपने गांव देहात में कहते हैं वो फला गांव की मस्जिद बड़ी इसमें डिजाइन बनी हुई है, वो नमूना वो दिखाते हैं कहाँ बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत क्या कहते हैं ऐसा है वैसा है, ये मना है इस्लाम में। तो अलमुहिम क्या नाम है, एक तो इस क्या नाम है बेचारी औरतें इसमें जो चीज बयान की, हाँ 1 महीने तो बिल्डोजर चलता रहा, उसके अबू पिलर नहीं गिरे, ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो कहाँ है भाई। फिर 500 लोग क्या कहते हैं उनकी माओ से लेकर के, कौन अपने माँ क्या कहते हैं बच्चा बने देने वाली 1 दिन का 2 दिन का, कि दूसरी दायों को दे दिया गया। अगर मान ले क्या नाम है बादशाह ने उनको मुआवजा, ऐसा हो सकता, लेकिन 7 साल में वो हाफिज हो गए, वो क्या कहते बोलते तो कुरान बोलते, ऐसा करते वैसा करते, सब झूठ है, किसी की कोई हकीकत नहीं। कहाँ है, अगर लिखो किस तारीख किताब में लिखा हुआ है। मौलवी तो एक से एक झूठ बोलता है भाई, अस्तगफिरुल्लाह औज़ु बिल्लाह। एक क्या कहते हैं अभी तकरीर सुनते कि नहीं, ये जो खास तौर से जो बदअकीदा लोग हैं, अब क्या कहते हैं उसको इस क्लिप से ये कहना है कि ये हुकूमत जो क्या नाम है अच्छी मस्जिद नहीं बनाई, इसने क्या कहते हैं उसको तोड़ना चाहो, ऐसा करना चाहो, वैसा करना चाहो। मलिक फहद ने जो काम किया है, अल्लाह तबारक ताला क्या कहते हैं उनकी सय्यात की मग़फ़िरत फरमाए, का नाम है उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत अता फरमाए। इस कदर तोसी जब उन्होंने की मस्जिद नबवी की, तो लोग कहते क्या नाम है ये दिखावे के लिए इतना ज्यादा लंबे करने की क्या जरूरत थी। आप देखें आज मस्जिद नबवी कम पड़ रही है, छोटी बन पड़ी, यानी का नाम है जब बनाया था उन्होंने तो यकीन क्या कहते हैं आधी मस्जिद क्या कहते हैं कुछ ही लोग, पूरी मस्जिद खाली पड़ी रहती थी, तो लोगों ने कहा इतना तोसी की क्या जरूरत थी। लेकिन आज देखें आम मौसम में चले जाए मस्जिद नबी के क्या कहते हैं अंदर तो नहीं बाहर भी पूरा फुल रहता है। जो लोग जाते हैं देख उमरा करने, देखे नहीं मतलब भाई, तो लोगों ने कहा कि वो देखे उनकी दूर अंदेशी की क्या नाम है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जरूरत है तो उन्हें बनाया, आज फिर तोसी की जरूरत है। इतना बड़ा काम किया, पहले मस्जिद में कितनी छोटी थी, बहुत मामूली थी उसके मुकाबले, उसे कई गुना ज्यादा बढ़ाया गया है। और मैं कहने का मतलब यह है कि ये लोग क्या नाम है ये अहले तौहीद और तौहीद की जो खिदमतें हैं उसको दूसरे अंदाज से दिखाने के चक्कर में बेचा उसकी क्या कहते हैं जो हसद है या जलन है या कुड़न है क्या कहते हैं अहले तौहीद से, वो क्या नाम है उसको ऐसे अंदाज से पेश करके बदनाम करने की कोशिश करो। वरना हकीकत यह है कि अगर किसी भी पिलर पे नहीं जाएगा, वो पिलर है सीमेंट पुराना है, उसमें लोहे वगैरह लगे, जो भी चीज है टूटेंगी नहीं टूटेंगी, वो बिल्डोजर लगाएंगे तो कटर से काटने की चीजें हैं तो सब गिर जाएगा। लेकिन ऐसा मत हो, लेकिन ये कि हुकूमत जो चीज ठीक थी उसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी, उसको इस तरह रखा गया ताकि क्या कहते हैं मतलब ये कि हाँ जो ये तुर्कियों को मतलब एक किस्म की मतलब वैसे भी चपकलिश ना हो, फिर उन्हें क्या कहते हैं मतलब इस पर ज्यादा एतराज ना हो, मुसलमानों में क्या कहते हैं भाईचारा की और मोहब्बत बाकी रहे, इसलिए इसको रखा गया। और फिर ये कि एक हद तक कोशिश की गई किसी तरह से क्या नाम है जो बहुत ज्यादा क्या कलर किया गया उसको हटाने की कोशिश की गई थोड़ा थोड़ा करके। बहरहाल ये बातें थी जो मतलब दो चीजें थी जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा था। अब क्या ना अस्तगफिरुल्लाह, दर्स आज भी रह गया और अगले टाइम भी हो गया, 1:40 हो गया, वो है कि नहीं है, तो क्या कहते हैं चलिए क्या कहते हैं दर्स अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह, और तर्जुमे को अगले दर्स कम करेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको दीन की सही समझता फरमाए, जो दुनिया से कुछ की खबरों को नूर से भर दे, और हम सब की अल्लाह तबारक ताला मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की हलाल ख्वाहिशों की तकमील फरमाए, क्या नाम जो बीमारों शिफा कामिला आजिला अता फरमाए, हमें क्या कहते हैं इस्लाम की सही समझता फरमाए, हमें किताब और सुन्नत को अपने लिए मशर राह समझने की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत को अपनाने और उस पर अमल मिलने की तौफीक अता फरमाए। पहले क्लिप और क्या कहते हैं मेरे मोबाइल में आया, क्या नाम